हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन एजुकेशन के इस चैनल पे। आज हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम जो रिपीटर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो पे हम लोग उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मंथ के लास्ट में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, तो इस महीने के लास्ट में या अगले मंथ के स्टार्टिंग वीक में ये एग्जाम का डेट आ सकता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, नोट्स को रखें और जो भी क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस कर रहे हैं उसे नोट आउट करें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको हम बता दें कि जो बच्चे एसएससी सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बार बार ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा ध्यान से। विच वन इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कंप्यूटर आप देखते होंगे, जो भी कंप्यूटर यूज करते होंगे या लैपटॉप यूज करते होंगे तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है? विंडोज होता है। तो विंडो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। विच की इज यूज टू रिफ्रेश द पेज। बता रहा है कि कौन सा ऐसा बटन है जिससे हम क्या करते हैं? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं, मतलब कि जो पेज हमारा खुला हुआ है उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है F2, F5, F8, F12। तो F क्या है इसको पहले हम आपको बता दें। F मतलब होता है फंक्शन की, जो कि हमारे कीबोर्ड में टॉप की ओर फंक्शन की होता है F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो इसमें जो आपका F5 होता है वो क्या होता है? रिफ्रेश बटन होता है। इससे हम क्या करते हैं? पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस। दिया है कि ये जो चार डिवाइस आपके सामने है इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? प्रिंटर से हम प्रिंट आउट कर निकालते हैं। प्रिंट आउट का मतलब कि किसी तरह का आप क्या करते हो? पीडीएफ फाइल निकालते हो हार्ड कॉपीज में। ठीक, स्कैनर आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसमें हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। ठीक, वेब कैम का मतलब आपका क्या होता है? कैमरा होता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस में आप देखिए, चाहे आपका डेस्कटॉप पे जो कैमरा लगा होता है वो वेबकैम होता है, लैपटॉप के ऊपर जो कैमरा लगा होता है वो वेबकैम होता है, और उससे हम क्या करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन। कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जो गणनाएं करता है, जो कैलकुलेशन करता है। तो रैम आपका मेमोरी है।
रैम आपका मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे डेटा को कुछ टाइम के लिए एक्सेस करता है, तो ये नहीं होगा आपका। सीपीयू, सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंटर प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि गणनाएं करने का काम आपका सीपीयू का होता है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू के ही अंदर सारे एलिमेंट लगे होते हैं। चलिए बात करते हैं, मान लीजिए हम आपको फिगर के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहे हैं, ये आपका क्या है, सीपीयू है, जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक। चलिए, सीपीयू के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है ALU, और एक होता है CU, और एक होता है आपका स्टोरेज। क्या होता है, स्टोरेज। अब ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। हंड्रेड परसेंट यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट करता है आपका, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल यूनिट, तो ALU क्या करता है, हमेशा कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन बेस्ड काम करता है, जैसे कि एडिशन का काम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप कैलकुलेशन रिलेटेड देते हो कीबोर्ड के द्वारा, वो कौन रिसॉल्व करता है, आपका ALU करता है। और CU आपका क्या है, कंट्रोल यूनिट है, आपके सारे कमांड को, सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ साथ स्टोरेज भी होता है आपका CPU के अंदर, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट आप मेंशन करते हो तो उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इसलिए स्टोरेज भी आपके CPU में इनबिल्ड होता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो CPU क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटवर्क से रिलेटेड। मैक्सिमम आपके एग्जामिनेशंस में, गवर्नमेंट एग्जाम में, जो लोग CCC की तैयारी करते हैं, नेटलेट के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है, उसमें शॉर्ट की से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, और इंटरनेट से और नेटवर्किंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन। तो नेटवर्किंग से मैक्सिमम टाइम फुल फॉर्म आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। कह रहा है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं, जहां 5, 10, 15 कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। चलो, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्कैनर। स्कैनर का यूज क्या होता है, प्रिंट करने के लिए नहीं, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज होता है, इमेज बनाने के लिए नहीं, इमेज बनाने के लिए स्कैनर का यूज नहीं होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल में बदलने के लिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके हार्ड कॉपीज को, फिजिकल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उस हार्ड कॉपी को जब हम स्कैनर पे रखते हैं, वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है, और स्कैन करके डिजिटलाइज करके हमारे कंप्यूटर पे भेज देता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनेट फोन नहीं, इंटरनल प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नहीं, इंटरफेस प्रोग्राम नहीं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका, बी ऑप्शन सही होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
आईपी का फुल फॉर्म इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन आपका सही होगा। हम नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए। हाँ, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज ए सर्च इंजन, कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से सर्च इंजन कौन है। ठीक है, जिसमें हम अपने वेबसाइट को सर्च करते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होता है, ये यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो चलिए देखते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। गूगल आपका क्या होता है, सर्च इंजन होता है। आजकल हर पर्सन इंटरनेट से जुड़ा है और गूगल के जरिए क्या करता है, सर्च करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एमएस वर्ड फाइल। दे रहा है कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होगा। जैसे आपका एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, नोटपैड है, सबका एक्सटेंशन नेम होता है, या कोई पिक है, इमेज है, उसका भी एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसने पूछा कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, DOCF, डॉक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, स्मॉल मैसेज सिस्टम, सिंपल मैसेज सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन ईमेल प्रोवाइडर। कह रहा है इनमें से कौन ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है। जीमेल, जीमेल आपका करता है, याहू करता है, आउटलुक करता है, फायरफॉक्स आपका नहीं करता, फायरफॉक्स आपका मेल का काम नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू। कह रहा है कौन सा ऐसा बटन है जिसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेनू ओपन करता है। तो आपको मैं बता दूं फिगर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना के कि आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, पहला स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है, यहां तो आपके आइकॉन्स होते हैं, यहां क्या होते हैं, आइकॉन्स होते हैं। अच्छा, आइकॉन क्या होता है आपको पता है। आइकॉन रिप्रेजेंट करता है कि अंदर क्या है, अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है। अगर क्रोम देखें तो क्रोम का एक आइकॉन होता है जिसको हम देख के ही जान जाते हैं कि ये क्या है, ब्राउजर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर का भी आइकॉन होता है, कुछ ऐसा होता है, सिंबल ऐसे करके कुछ होता है आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर। इस मीडिया प्लेयर, इस आइकॉन को ही देख के पता चल जाता है कि ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो दिया है कि स्टार्ट मेनू खोलने के लिए कौन सी कुंजी यूज करते हैं। तो हमारा जो टास्क बार होता है ना, इस टास्क बार में एक बटन होती है, ठीक है, जहां पे विंडो बना होता है। क्या बना होता है, विंडो। इस विंडो को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू क्या होता है, ओपन हो जाता है, मतलब पैनल ओपन हो जाता है। जहां पे ये लेफ्ट पैनल होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट पैनल होता है, और यहाँ पे आपका राइट पैनल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, सर्च बॉक्स होता है। तो यहाँ आप माउस से जब क्लिक करोगे ना तो ये स्टार्ट ओपन हो जाएगा, स्टार्ट का पैनल ओपन हो जाएगा। लेकिन पूछा है बटन कौन सा दबाएंगे, तो आपके कीबोर्ड में, आपका जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में आप ध्यान देंगे कि बॉटम की तरफ एक स्पेस बटन होता है बड़ा सा, उसी बटन के बगल में आपका कंट्रोल होता है। क्या होता है, कंट्रोल बटन होता है। और उसी बटन के बगल में एक ऐसा बटन होता है जिसपे विंडो बना होता है। क्या बना होता है, विंडो। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, ये हमारा स्टार्ट मेनू है। समझ में आ गया। तो योर करेक्ट आंसर इज
विंडो की। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ दिस इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन आपके एक्सेल में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन ऑप्शन ऐसे हैं जो यूज होते हैं। तो चलिए स्लाइड की बात करें, नहीं, स्लाइड आपका हमेशा पावर पॉइंट में यूज होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, सेल्स, बी ऑप्शन आपका सही होगा। पेज फ्रेंड्स नहीं होगा, सेल होगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं पिछले 50 क्वेश्चन जो हम कवर किए थे उसमें भी आपको बताया था। जो बच्चे हमारे पुराने जो अभी प्रीवियस वीडियो हमने बनाया है नहीं देखे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन अलग हमने करा रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो आपका सेल क्या होता है एक बार और मैं बता देता हूं कि आपका कॉलम, एक्सेल के अंदर कॉलम तो रो, कॉलम और रो बनके आपका वर्कबुक बनता है, उसका स्प्रेडशीट बनता है। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हो गए, ये आपके क्या हो गए, रो हो गए। और रो कॉलम्स आपका क्या है, एक्सेल का पेज होता है। ठीक है, सीट होती है। ठीक, ये पूरी सीट है एक्सेल की, रो कॉलम से मिलके बनी होती है। और इसके एक डब्बे को हम क्या कहते हैं, कोई भी डब्बा, इसको हम कहते हैं सेल। तो हमारा एक्सेल के अंदर क्या आया, सेल्स आया। क्या आया, सेल्स आया। सेल्स मतलब ये सारे अगर एक एक करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेल्स सेलेक्ट कर। ठीक है, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट्स कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कर रहा है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर कनेक्ट करता है, कंप्यूटर कनेक्ट करता है। ठीक है, इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ठीक, तो राउटर है कि स्कैनर है कि प्रोजेक्टर है कि प्रिंटर है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राउटर। जो घरों में ऑफिसों में जो वाईफाई कनेक्शन लगा होता है वो राउटर होता है, जो आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर लेता है और फास्ट इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, 30 MB पर मिनट पर सेकेंड, 50 MB पर सेकेंड, ऐसी इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो राउटर आपका ऑप्शन होगा जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करता है कंप्यूटर से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, कह रहा है इनमें से कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। ये जो आपके सामने चार क्वेश्चन है इसमें से पूछ रहा है पोर्टेबल डिवाइस कौन है। सीपीयू इज नॉट पोर्टेबल डिवाइस, सीपीयू आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पेन ड्राइव आपका पोर्टेबल डिवाइस है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मॉनिटर आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। हम बहुत ही आसानी से पेन ड्राइव को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकिंग, कह रहा है कि हैकिंग का मीनिंग, अर्थ क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर बनाना नहीं, कंप्यूटर डिजाइन करना नहीं, वायरस भेजना नहीं, सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश करना। इसका मतलब ये होता है कोई ऐसे एलिमेंट को सेंड करना, ऐसे कोई लिंक्स को शेयर करना जिससे क्या है, अनावश्यक लिंक को शेयर करना जिससे कि आपके सिस्टम के अंदर क्या हो, आपका डेटा आसानी से एक्सेस किया जा सके अदर यूजर के द्वारा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है अननोन मैसेज, अननोन लिंक्स हमको कभी टच नहीं करना चाहिए, सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसे हम टच करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर वो आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के अंदर यूज किया जाता है। विंडो, विंडो तो कंप्यूटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डॉस ये भी नहीं होगा, उबुंटू ये भी नहीं होगा, आईओएस, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए किसके लिए यूज होता है आईओएस, एप्पल आईफोन,
एप्पल आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS होता है, ठीक। विच की इज यूज टू अंडो द लास्ट एक्शन, कह रहा है कि जो कौन सा ऐसा बटन है जो अंडो होता है, जो कि हमारे लास्ट एक्शन को दिखाता है। सपोज दैट हमने बोला, एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि सपोज दैट हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, हमने एक सर्किल लेके आया, उसी सर्किल के बाद हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लेके आया, ठीक है, और मुझे लगा, यूजर को लगा कि ये रेक्टेंगल हमको नहीं चाहिए थी, मैंने गलती से कर दिया, या तो इसको डिलीट करूं, लेकिन हम सॉल्ट में क्या करते हैं, आंडो बटन यूज करते हैं। तो जब इसको यूज करते हैं तो ये हिडन हो जाता है और ये प्रीवियस एक कदम पीछे चला जाता है। अगर इसके पीछे भी हमने काम किया है, मतलब यूजर अपने कीबोर्ड के द्वारा या कोई भी टेक्स्ट अप्लाई किया हो या कोई स्टेप लिया हो, मान लीजिए उन्होंने यस लिखा हुआ था, तो ये भी आपका हिडन हो जाएगा। कंट्रोल जेड दबाने के बाद आप यहां आ जाओगे, ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल जेड, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और कंट्रोल वाई क्या होता है, आपका रेडो होता है, क्या होता है, रेडो होता है, जो कि ये ऑप्शन नहीं है। रेडो, रेडो क्या करता है कि फिर आप चाहोगे कि हम उसी पोजीशन पे आ जाए जहां हमने एंड किया था अपना काम, ठीक है, और प्रीवियस आने के बाद फिर आप रिपीट कर सकते हो, ये चीज आ जाएगी, फिर ऐसे करके ये चीज आ जाएगी लास्ट है यहाँ पे, हिडन हुआ आ जाएगा। आप अपने कंप्यूटर में क्या है, प्रैक्टिकल करके एक बार देख लीजिए, अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अपने सिस्टम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट विजुअल्स ऑन ए स्कैनर्स, मतलब स्क्रीन पर दृश्य दिखने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंटर, प्रिंटर से तो प्रिंट आउट निकालते हो। प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोजेक्टर क्या है, इस पे हम स्क्रीन देख पाते हैं, ठीक है, आउटपुट देख पाते हैं, जैसे मॉनिटर होता है, टीवी होती है, वैसे प्रोजेक्टर होता है, क्या करता है, किसी फिगर को हम रिप्रेजेंट करता है जिसे हम देख पाते हैं, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस इज फास्ट, कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। रैम आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रैम आपका फास्ट मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कह रहा है इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट है। एक्सेल आपका क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक इन प्राइवेट, कह रहा है कि निजी रूप से संगीत सुनने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। स्पीकर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, हेडफोन, क्योंकि हेडफोन के द्वारा आप जो भी चीज सुनते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या किसी की वॉइस हो, उसे सिर्फ आप सुन पाते हैं, तो हेडफोन, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, कह रहा पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू रीनेम ए फाइल फोल्डर, कह रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन की है जिसके द्वारा हम किसी भी फाइल फोल्डर के नाम को चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो F2, F5, कंट्रोल R, एल्टर प्लस N, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। F2 एक फंक्शन की है, F एक फंक्शन की है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर और फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज ए वायरस इन कंप्यूटर ट्रंक्स, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है।
कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? एक क्लीनिंग टूल? ना ना, वो तो एंटीवायरस होता है जो क्लीन करता है। चलो, ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? नहीं, इसको हम कहते हैं ए मिलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो जिसको हम वायरस कहते हैं। आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। विच वन इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है? जैसे गूगल ड्राइव, वन वन ड्राइव। ठीक है, ये ऐसी ड्राइव होती है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हो और यूजर को जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा? वो अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा प्रदान करता है? ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन। ठीक है, वन ड्राइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? कह रहा है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका पॉपुलर एंटीवायरस है? ठीक है, एडोब रीडर ना, एडोब रीडर आपका एंटीवायरस है ही नहीं। वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये तो मीडिया प्लेयर है, ये भी आपका एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, क्यूक हैल आपका क्या है? बहुत ही पुराना एंटीवायरस। ठीक है, बहुत ही पुराना और फेमस एंटीवायरस है क्यूक हेल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव क्या है? आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? एमएस पेंट आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो 10 ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को कौन चलाता है? विंडो चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, विंडो 10। सिर्फ विंडो होता तब भी करेक्ट होता। ठीक है, टैली ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीएलसी आपका मीडिया प्लेयर, मीडिया रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल फाइल्स? कह रहा है कि एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है? तो आपका डीओसी एक्स ये नहीं होता है, पीपीटी एक्स नहीं होता है, ये आपका क्या है? एमएस वर्ड का है, ये पावर पॉइंट का है, ये आपका पीडीएफ है। ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम आपका एक्सएलएक्स होता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यू? कह रहा है कि कंट्रोल यू का वर्क क्या है, क्या काम करता है? कंट्रोल यू हमारा अंडरलाइन का काम करता है। क्या करता है? अंडरलाइन। कैसे? मान लीजिए हमने लिखा है विजन, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, कहीं भी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप विदाउट सिलेक्शन मतलब बिना सिलेक्शन किए टेक्स्ट को आप उसके ऊपर किसी प्रकार का फॉर्मेट नहीं लगा सकते हैं। तो आप माउस के द्वारा इसे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं, पहले कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और उसके साथ यू दबा देंगे तो यू ठीक है, तो क्या होगा? ये जो विजन लिखा है ना, ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज ए टैब इन ब्राउजर? कह रहा है कि कौन सा ऐसा की है जिससे हम किसी विंडो को क्लोज कर सकते हैं? ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन आपका सही है।
कि हम अगर MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो कोई भी विंडो को अगर हम शॉर्ट की यूज करते हैं, कंट्रोल की हमेशा कॉम्बिनेशन की किसी की के द्वारा जुड़ के क्या करता है, एक्शन को रिलीज करता है, उसके ऊपर कोई काम करता है। ठीक है, तो कंट्रोल W से क्या होगा, आपका जो पेज है वो कट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आपका जो ब्राउजर में टैब है, दिया कि ब्राउजर में टैब बंद करने के लिए, तो जो ब्राउजर में आप टैब ओपन होता है उसको क्लोज करने के लिए भी हम कंट्रोल W का यूज करते हैं। और MS वर्ड एक्सेल की बात करें तो उस पेज को भी क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल W का यूज कर सकते हैं। बाकी तो आपका एक शॉर्ट की और होता है अल्टर F4, जिससे आपके सारे विंडो क्या होते हैं, क्लोज होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। शट डाउन भी हम अल्टर F4 से कर देते हैं, ALT प्लस F4। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। कंट्रोल A का काम है जितने भी टेक्स्ट हमारे MS वर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, एक साथ सबको सेलेक्ट करने के लिए, सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A दबा सकते हो आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल S यूज कर सकते हो। कंट्रोल D का यूज हम लोग मैक्सिमम डिलीट करने के लिए कोई कंटेंट उसको यूज करते हैं, कंट्रोल D। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल W। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए फिशिंग इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ होता है। फिशिंग का अर्थ फिशिंग करना हो गया, फाइल शेयरिंग करना हो गया, धोखे से व्यक्ति की जानकारी को चुराना हो गया, वायरस भेजना हो गया। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। कह रहा है कि जो आपका MS वर्ड है, मान लीजिए MS वर्ड का पेज है, ठीक है, तो दे रहा है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट में आता है कि सेंटर में आता है कि आपका राइट साइड में आता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा, मान लीजिए विजन हमने लिखा तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो यो ए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। OCR का पूरा नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है। जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, फिर भी मैं बताता हूं। ऑप्टिकल कोड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ओपन करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कोड रीडर। ठीक है, सॉरी ओरिजिनल कोड रीडर। इसमें जो आपका होगा OCR वो होता है ऑप्टिकल कोड रीडर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, कागज पर छपाई करने के लिए कौन सा उपकरण होता है, प्रिंटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर। कह रहा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रिंट करता है, प्रिंटर आपका क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। कर रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर आपका है, माइक्रो कंप्यूटर आपका है, सुपर कंप्यूटर आपका है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब कि ये आपका नैनो कंप्यूटर नहीं है, सी ऑप्शन, ये कंप्यूटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ब्राउजर। कह रहा है कि इनमें से कौन मोबाइल ब्राउजर नहीं है। MS एक्सेल, डी ऑप्शन सही, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो हैं ये क्या है, मोबाइल के ब्राउजर हैं। सफारी, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, इसके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, किसमें, अपने फोन्स में, एंड्रॉइड फोन हो गए या अदरवाइज कोई भी फोन हो। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपोनेंट। कह रहा है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, कौन हिस्सा नहीं है।
वर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है, एक्सेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है, एक्सेस आपका माइक्रोसॉफ्ट हिस्सा है, फोटोशॉप आपका हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए हाइपर लिंक? हाइपर लिंक क्या है? तो दिया है कि ए लिंक टू अनदर फाइल और लोकेशन। कह रहा है कि जो लिंक होता है वो अनदर फाइल लोकेशन होता है। उस लिंक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ वायरस, एक तरह का वायरस है कि पासवर्ड है कि स्प्रेडशीट है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा कि ऐसा लिंक जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, हाइपर लिंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज्ड फॉर वीडियो प्लेबैक? मतलब कि वीडियो प्ले करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पेंट, एक्सेल, नोटपैड, तीनों ऑप्शन आपका सही नहीं है। वीएलसी मीडिया प्लेयर एक ऐसा मीडिया प्लेयर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? वीडियो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डेवलप एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस को डेवलप करने वाली कंपनी कौन है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। सी ऑप्शन इज करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने डेवलप किया एमएस ऑफिस को। एमएस ऑफिस के अंदर ही आपका क्या आता है? एमएस ऑफिस के ही अंदर आपका क्या आता है? आपका एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल्स? कह रहा है वर्डपैड फाइल्स का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है वर्ड फाइल का? तो इसका होता है ए ऑप्शन सही होगा, डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट क्या होता है? वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, हार्ड डिस्क, सीडी, रैम, पेन ड्राइव। सीडी इज ऑप्टिकल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेनू कंटेन्स द सेव एज ऑप्शन इन एमएस वर्ड? कह रहा है कि एमएस वर्ड में सेव एज ऑप्शन किस मेनू में आता है? तो आपके फाइल मेनू के अंदर आता है। अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, नोटपैड पे कुछ नोट आउट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो उसे सेव करना एक अदर लोकेशन पे, सेव की हुई पहले की फाइल, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका कहाँ आएगा? फाइल में आएगा, फाइल टैब में आएगा। यहाँ आपको सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इन ए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बता दें जिस तरह से आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह से आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा? वो होगा यूबुंटू। यूबुंटू यूबुंटू आपका जो होता है वो लिनक्स के आधारित क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड नहीं होता है, विंडो नहीं होता है, आईओएस आपका एप्पल के लिए यूज होता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट आपका होगा, सही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट डज बिट स्टैंड फॉर? कह रहा है कि बिट, बिट का क्या मतलब होता है? बिट, बाइट्स, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सारे आपके क्या है? मेमोरी की यूनिट है। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारी बिट होती है। तो बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कि फाइल में टेक्स्ट को खोजने के लिए कौन सी कुंजी होती है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू फाइंड टेक्स्ट इन ए फाइल। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स। कह रहा है कि अगर आप कोई फाइल है, MS वर्ड का कोई पेज है, उसमें आपने कोई टेक्स्ट राइट करके रखा हुआ है और आप चाहते हो उसे फाइंड करना, उसे खोजना, तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होगा? तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल प्लस एफ। इससे हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट फाइंड करना है। और अच्छी बात यह है कि जो टेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके लिए जो शॉर्ट की होता है मैं यहीं पे कवर कर देता हूं, कंट्रोल प्लस एच होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एच। यहाँ पे क्या होता है? फाइंड किए हुए टेक्स्ट को, चाहे वो टेक्स्ट कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, और उसको हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, अब इसको हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है। जितने भी टाइम आपके पेज में लिखा हो, इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमने रिप्लेस में श्याम लिख दिया। अब जितने भी नाम आपके कंटेंट में बार बार लिखे होंगे, जितने भी नाम लिखे होंगे, वो आपका रिप्लेस होके राम की जगह श्याम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल। फाइल को खोलने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं? नया पेज खोलते हैं। अपने MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर एक नया पेज खोलने के लिए हम कंट्रोल एन ओपन कर देते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब है कि हम पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको दोबारा उसी MS वर्ड में ओपन करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से सेव कर रखी है, तो उसका जो शॉर्ट की होगा वो कंट्रोल O होगा। जब आप कंट्रोल O क्लिक करेंगे, बटन को दबाएंगे, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा ड्राइव का, जहां पे हमने कोई फाइल सेव कर रखी है उसको दोबारा MS वर्ड पे लाने के लिए, या MS एक्सेल पे लाने के लिए, MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पे लाने के लिए। तो हमारा जो शॉर्ट की होगा वो कंट्रोल O होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़ें और एग्जाम टाइम में एक बार जरूर इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। फिर हम लेके आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि हम 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो हमने बना रखा है, जो कि आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन आज हमने कवर किया है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।